ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है। तो इस गाने को अभिनेता श्री राजेश खन्ना और मुमताज जी जिनको गाते हुए बहुत कम उम्र में मैंने देखा था, तब उन्होंने पब्लिक के स्वभाव के बारे में दुनिया को बता दिया है। हर साइकिल को एक दो तीन पहिए होते हैं, ज्यादा कम चक्कों का हमारा विषय नहीं है। लेकिन सादे ब्रेक, डिस्क ब्रेक, इन विषयों से, कलर से, डिजाइन से साइकिल की कीमतों में 2 गुना 4 गुना ऐसा कीमतों में फर्क जरूर आता है। इंसान के जीवन को सुखी करने के लिए पहले से बहुत से ऊंचे दर्जे के लोगों ने, जानकार लोगों ने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत मेहनत की है और जो 12 घंटे ड्यूटी का टाइम था उसे 8 घंटे में तब्दील करने का, बदलाव लाने का मुख्य कार्य किया है। ऐसे कार्य को पुण्य कमाने के कार्य हम कह सकते हैं। तो जब मेरे पिताजी ड्यूटी करते थे तो तब सवेरे 7 से शाम को 7 बजे तक ड्यूटी थी। फिर साइकिल का पंचर निकालना, बस स्टैंड तरफ पैदल जाना मुश्किल विषय बन जाता था। फिर से सवेरे साइकिल तैयार होना जरूरी विषय था। इसलिए उनके पास हवा भरने का पंप, सोलेशन की ट्यूब, घिसने को लोहे की कानस रहती थी। तब घसड़पट्टी की निर्मित नहीं हुई थी। टायर को खोलने के और अन्य कुछ पाने टूल्स उन्होंने खरीद कर रखे थे, जिनसे उनकी ड्यूटी में बाधा उत्पन्न नहीं होती थी, जिस कारण से उन्हें बहुत से सरकारी मेडल भी मिले हैं। उनमें से यह एक छोटा सा मेडल अभी हमारे सामने है। तो रिटायरमेंट के बाद मेरे पिताजी पहले यहाँ गांव में आए, फिर मैं गांव में आया, फिर मेरे बड़े भाई को नौकरी लगी। तो ऐसी हमारी तीनों साइकिल यहाँ पर जमा हो गई। फिर पंचर निकालने से लेकर इसका चक्का उसमें, इसके ब्रेक उसको, पैडल वगैरह सब खोल फिटिंग, यह काम करने से मेरा हाथ साफ हो गया था। जिनके पास सिर्फ साइकिलें थी ऐसे गांव में लगभग 100% लोग थे। तब हमारे गांव में मोटरसाइकिल लगभग नहीं थी। इस नाम और जानकारी वाला हमारा एक वीडियो फुर्सत में बनेगा। तब हमारे पिंगलवाड़े, निमोरा, मुड़ी ऐसे गांवों में भी साइकिल मार्ट नहीं था। तब हमारे घर की इस दरवाजे की जगह पर मैं अपनी साइकिल का पंचर निकाल रहा था। तब किरण नाम के व्यक्ति का ध्यान मुझ पर गया। किरण के बड़े भाई सुनील की मुझसे अच्छे से दोस्ती रही है। तब किरण जल्दी से घर गया और उसकी पंचर साइकिल को ढकेल कर मेरे पास लाकर खड़ी कर दी। हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर अंबड़गांव है। वहाँ के मार्ट के रेट से जो पंचर मेरे निकलेंगे उतने पैसे मैं आपको दूंगा। ऐसी किरण ने मुझे बात कही। तब पैसे
लेने से मैंने इनकार किया कि इंसानियत के नाते मैं पंचर ऐसे ही निकाल दूंगा, लेकिन किरण नहीं माना। उसने 10 रुपये मुझे दिए थे, ऐसा मुझे अभी भी याद है। उसका 6 या 9 रुपये ऐसा बिल हुआ था। उस वक्त जेसीपी की निर्मित भी नहीं हुई थी। कच्चे रास्ते और बाजू के कांटे, सड़क पर आते देर नहीं लगती थी। तब मैं किसान होने के कारण साल भर या 6 महीने में एक आध बार मुझे पैसे देखने को मिलते थे। लेकिन किरण के कारण ऐसे हुआ कि संपूर्ण गांव में उसने साइकिल रिपेयर के बारे में मेरी चर्चा कर डाली। उसके 10 रुपये लेकर मैं हमारे तहसील अमनेर गया। वहाँ से पंचर ट्यूब नई 3 रुपये में खरीद कर थिएटर में फिल्म देख कर और 1.5 रुपये में ठंडी बोतल ऑरेंज कलर की पीकर मैं बहुत खुशी से गांव वापस आया था। अभी बकरियों की देखभाल और हमारे चैनल पर रोज के रोज कौन सा नया वीडियो लगाना है, ऐसे गड़बड़ में मैं आपको बताना भूल गया था कि वेल्डिंग दुकान बाद में बना था। पहले मेरा साइकिल मार्ट इस किरण के कारण बना था और रोज के रोज पैसे मिलना शुरू होने के कारण से किसी का भी हो, लेकिन जीवन रंगीन बन जाता है। किरण की फोटो भी यह गाई गर्दी की फोटो है। उसे कभी रिकामा बैठना पसंद नहीं है। किरण हमेशा साल भर एक आदमी को पगार भी देता है। खेतों में मजदूर भी लगाते रहता है और खुद गाड़ी, मोटर, ऑटो स्टार्टर, पाइप, डिप्पी, फ्यूज, कपलिंग, बैंड बुच, पानी वाल बंद चालू करने में व्यस्त रहता है। किरण बहुत भोले स्वभाव का व्यक्ति है, विनोद का साड़ू है। बात कुछ भी हो, उस वक्त लखपति आदमी को बहुत डिमांड था। भले आज के दौर में किसी को लाख रुपए महीना मिलता भी हो, लेकिन तब लाख रुपए को बहुत डिमांड था। खेती कार्य में जो मैंने मेहनत और कमाई की है, उसका हमारा वीडियो अलग बनेगा। उस वक्त गरीबी अपने पांव पसारे चारों तरफ खड़ी थी। करोड़ों लोग गुजर गए, लेकिन उन्हें तब लाख रुपए का एहसास नहीं हो पाया। लेकिन तब बहुत कम उम्र में मुझे लाख रुपए का अनुभव दिलाने के पीछे दोस्त किरण का दिया हुआ वह 10 का नोट मुझे अभी भी अच्छे से याद है। धन्यवाद।